नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ चैनल। एबीएन न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। हर एक को जीवन सिर्फ एक बार मिलता है और उस जीवन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना सबके दिल में होनी चाहिए। जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। काम ऐसा कीजिए कि ज़माना याद करे, फिर काम ऐसा कीजिए कि काम को भी गुमान हो जाए कि उसे आपने किया है। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही ज़िंदगी से जूझ रहा शख्स उपस्थित है, जो ज़िंदगी से हारा नहीं है। बाय बर्थ विकलांग नहीं था, लेकिन किसी हादसे ने इन्हें विकलांग बना दिया। इनसे सीख लेने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी से हारा नहीं जाता है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में विजय जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कंपनी में जैसलमेर में ये काम करते थे, जहाँ पर एक हादसा हुआ, जहाँ पे इनका एक हाथ एक पैर हादसे में चला गया, लेकिन फिर भी इन्होंने जीवन से हार नहीं मानी। चलते रहे, आज भी चल रहे हैं। समाज सेवा का काम भी करते हैं और एनजीओ के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह अपनी इस जद्दोजहद में कैसे काम को करते हैं आप। जब हम जैसलमेर गए थे जी, उसमें जाने के बाद 27 दिन हुआ था और 27 दिन में ही करंट लग गया, जो कि हमको गेट पास नहीं बनने के कारण ये मुआवजा के लिए अच्छा, हमने केस किया था। तो केस में आई कार्ड मांगा गया, तो हम नहीं दे पाए। जो कंपनी, उससे हम पीछे भाग गया। बोला आपका आई कार्ड नहीं बना तो केस कैसे होगा। वहाँ पर काम क्या करते थे? इलेक्ट्रिशियन का? इलेक्ट्रिशियन। अच्छा, उसमें तो वहाँ पर यह हादसा कैसे हुआ? बिजली का जो शॉर्ट हुआ? जैसे सिंगल सर्किट का तार गुजरा हुआ था। हम लोग 3 सर्किट का काम कर रहे थे। उसमें एक 33 kV का लाइट उधर से गुजर रहा था। अच्छा, उसका बगल में हम लोग काम कर रहे थे। हाइड्रा मशीन जो था ना, उसका बूम जाके सट गया और लोहे का जो खंभा था उसको हम लोग पकड़े हुए थे। उसी के माध्यम, हाइड्रा के माध्यम से उसमें करंट आया और हम लोग चारों को करंट लग गया। लगने के बाद हम लोग को होश हवास तो नहीं रहा। उसके बाद एडमिट हम लोग को जोधपुर में कराया गया। जोधपुर के बाद वहाँ से हम लोग को ले गया अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद में 3 हॉस्पिटल गए थे। जी, एगो सेठवाड़ी लाल और एक और मोदी जी का सरकारी हॉस्पिटल। तो वहाँ पर आपका इलाज हुआ है ना? इलाज के लिए कंपनी ने कितना सहयोग किया और जो राशि मिलनी चाहिए थी आपको, जो नुकसान आपके साथ हुआ, कहाँ तक आपको कंपनी ने आश्वासन दिया और कितना आपका साथ दिया? आश्वासन दिया इलाज तक की मुआवजा के साथ साथ आप लोग का इलाज भी होगा। जी, इलाज होने के बाद मुकर गए। बोला कि आपका इलाज में बहुत पैसा खर्च हो चुका है, तो मुआवजा इतना नहीं दे पाए। जैसा आपने बताया था कि हाँ, आपने कंपनी पर केस भी किया है, तो कहाँ तक उम्मीद है कि पैसा जो है वो आपको दिया जाएगा कंपनी के द्वारा? अभी तो सिविल कोर्ट में केस चल रहा है और कंप्रोमाइज़ के लिए 2.5 लाख बोला था। लेकिन हम लोग बोले आपका काम में इतना बड़ा जिंदगी चल गया है सर, एक नहीं 4 और हम लोग सब माँ बाप बाल बच्चा सभी है, तो इतना से क्या होगा। आप इतना दीजिए कि मेरा भी परवरिश हो जाए, मेरा बाल बच्चे। नहीं, बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद भी आप खड़े हैं और फिर से अपनी ज़िंदगी को आपने शुरू किया। हाँ। तो किसी एनजीओ से आप जुड़े हुए हैं शायद? हाँ। क्या काम करते हैं आप? अभी JSLPS में काम कर रहे हैं, BOA का जी, कार्यरत है। जी, उसमें 10 रुपये का जो समूह बनता है, जी, समूह में जुड़ के आंध्र प्रदेश वाले आए। अच्छा, और वो जुड़वाए। जुड़ने के बाद दिव्यांग समूह मेरा बना। जी, समूह का मेरा नाम है कमला दिव्यांग समूह। अच्छा, अच्छा, और उससे चयनित होकर हम BOA BK बना। उसके बाद BOA और
अभी उसी के माध्यम MS का काम कर रहे हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आप देखिए एक हाथ खो चुके हैं, एक पैर खो चुके हैं, तो किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, कैसे चलते हैं, और लंबी दूरी का जो सफ़र है, रास्ता है, ऑफिस जाना है या घर से कहीं और जाना है, तो कैसे आप तय करते हैं, क्या इस्तेमाल करते लोकल स्थिति में साइकिल से चलते हैं, और जब दूर जाना रहता है 1 से 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या हजारीबाग तो स्कूटी से आते हैं। तो पहले तो प्रैक्टिस नहीं होगी, अचानक से जब ऐसा हुआ होगा तो आपको सीखना पड़ा होगा साइकिल चलाने के लिए एक हाथ से या फिर एक पैर से, तो कितनी परेशानी हुई, कैसे सीखा आपने? जैसे पहले से मेरा प्रेस्टिक था जी हाँ। उसके बाद हमने स्कूटी ली। अच्छा। लेने के बाद धीरे धीरे हमने उस पर चढ़ना सीखे, चढ़ने के बाद चलाना सीखे। जी। पहले तो गिर जाते थे, उसके बाद धीरे धीरे संभलना सीखे। अच्छा। सीख गए, अब बहुत अच्छा से चला लेते हैं भीड़ भड़ाके में भी। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना काम करने के साथ साथ काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, इसके बावजूद आप समाज सेवा का काम भी कर रहे हैं, लोग जो मजबूर लोग हैं उनकी मदद भी कर रहे हैं, तो किस तरह से मदद करते हैं आप लोगों की? मदद इस तरह से, क्योंकि मेरा गांव में सबसे ज़्यादा शिक्षित में से हम ही हैं। जी हाँ। और शिक्षित है भी तो इस वर्क में काम नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसे के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। तो जैसे जाति वसी बनाना, किसी का रसीद कटवाना, या तो फिर कोई भी काम ब्लॉक का हो, यदि नहीं कर पाता तो हमको मतलब ब्लॉक का छोटा मोटा जितना काम रहता है, जो इस तरह के लोग रहते हैं जो उनको जानकारी नहीं होती है, तो उनका सारा काम जो है आप करवा देते हैं। हाँ। जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी मदद करना जो है वो मदद करने वाले का ऊपर वाला मदद करता है। तो इसके अलावा और आप क्या करते हैं? बहुत से ऐसा होता है कि आवास का पैसा लिया जाता है, मनरेगा की तरफ से लिया जाता है, तो उस सब में जो है कि हम खुल के बोलते हैं कि इसमें पैसा कहीं दिया नहीं जाता। इसका वर्कर जो होता है वो खुद आके काम करता है, तो इसके तहत हम समझाते भी हैं और वहाँ तक ले भी जाते हैं। शुरू में जब आपका हाथ और पैर जो छिन गया था, चला गया था हादसे में, तो उस वक्त आपको कैसा लगा था? आपने हिम्मत कैसे जुटाई और किस तरह से यहाँ तक जो आप पहुँचे? मतलब जीने का उम्मीद नहीं था। जी हाँ। हम सोचते थे कि मर जाना सही था, लेकिन जीना अच्छा नहीं है। लेकिन माँ बाप, बीवी बच्चा सब बोला कि नहीं, आपको जीना है और जी के कुछ करके दिखाना है। जी हाँ। मुखिया का चुनाव आने वाला है, तो हमने सुना है कि मुखिया के चुनाव में भी आपने अपनी भागीदारी या अपने घर के सदस्य की भागीदारी आप जताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। हाँ, मुखिया में ऐसी कोटा होने के कारण इस वर्ष मेरे गांव की ओर से हमको बोला गया है कि आप खड़ा होइए। अच्छा। आपको सहयोग करेंगे। तो वहाँ पे लेडीज आरक्षित है, तो मेरी बीवी खड़ा होगी। अच्छा। उसमें हम सहयोग करेंगे। तो आप हमारे स्टूडियो में आया, अपनी सारी बातें बताई, आपने दुख बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह ज़िंदगी से कभी भी हारा नहीं जाता है, लाख परेशानियाँ आए, मुसीबत आए, हमेशा इंसान को संघर्ष करते रहना चाहिए। ज़िंदगी का असर ये मकसद है। धन्यवाद।